अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है किस्सा 10 अरब के एक जहाज का। प्रोग्राम के पहले से हम इस पे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कितनी डिस्पैरिटी है इस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब के लिविंग स्टैंडर्ड में। उसके बाद हम बात करेंगे उस कौमी हुकूमत का जिसका शोशा हर कुछ अरसे बाद छोड़ दिया जाता है। अब दोबारा ये मुतालबा सामने आ रहा है, इसमें कितनी जान है और कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी गुंजाइश है किसी भी किस्म की कौमी हुकूमत के हवाले से, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे से। इसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने है, लेकिन एक तीसरा फरीक भी है इनके साथ, और वो है आज का मौसम। बारिश हो रही है, अगर बारिश ना रुकी तो फिर पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, पाकिस्तान के आगे जाने के कितने मौके हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं हुकूमत पंजाब के 10 अरब मालियत के उस जहाज के जिक्र के साथ जिसका ढिंडोरा उस वक्त पड़ा जब अखबार के अंदर एक इश्तिहार मंजर आम पे आता है। और जब वो इश्तिहार मंजर आम पे आया तो उसमें तलाश की जा रही थी एक पायलट की, और जो पायलट था जब उसकी डिटेल्स के हवाले से मजीद गौर से देखा गया तो मालूम हुआ कि ये तो हुकूमत पंजाब के किसी जहाज़ के लिए कि पायलट की तलाश हो रही है। फिर जब का माथा ठनका कि भाई हुकूमत पंजाब के जहाज़, ये क्या कहानी है। और फिर कुछ अरसे बाद में देखा कि कुछ मनाजिर मंजर आम पे आए उस जहाज़ के भी, जो हम आपको दिखाते हैं, जिसमें वो जो जहाज़ है एक लग्जरी जहाज़ है और ये 10 अरब मालियत का जहाज़ है। आयरनी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है उसको बेचकर हुकूमत अपने उसको एक क्रेडिट के तौर पर ले रही है। दूसरी तरफ एक ऐसा एयरलाइन का जहाज़ खरीदा जा रहा है जो वहाँ की खुद की तर्जुमान के मुताबिक ये एयर पंजाब के फ्लीट में दिया जाएगा। अज़मा बुखारी साहिबा ने ये कह तो दिया, लेकिन इसके बाद वो फंस गई। उनका मौक़िफ़ क्या था, ज़रा सुनिए। जो हमारा एयर पंजाब है उसमें हम मुख्तलिफ जहाज खरीद रहे हैं और कुछ हम लीज पे लेंगे, और ये एक फ्लीट बनाना है हमको जिसमें हर तरह के जहाज होंगे, और ये उसी की एक जो है वो कड़ी है। इस साल एयर पंजाब ने अपनी जो सर्विसेज हैं वो शुरू करनी है, सो इस हवाले से जहाज तो हमें या खरीदने पड़ेंगे या लीज पे लेने पड़ेंगे। बाद में बहुत ज़्यादा एविएशन एक्सपर्ट्स ने आकर इस बात को साबित किया कि ये पंजाब का कोई भी उसके फ्लीट के लिए जहाज़ नहीं लिया जा रहा, और लिया जा ही नहीं सकता कैसी एयरलाइन के लिए जिसकी अभी तक रजिस्ट्रेशन ना हो, जिसका कोई पेपर वर्क ना हो, जिसका कोई स्ट्रक्चर ना हो, बल्कि ये हुकूमत पंजाब के अपने इस्तेमाल के लिए तैयारा लिया जा रहा है। अज़मा बुखारी साहिबा जो कि पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है और बड़े ही ज़ोर शोर से, बड़े ज़ौक़ शौक़ से मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ऊपर पीका लगाती हैं। गुज़िश्ता हमने देखा 2 हफ्तों के दौरान बहुत सारे सहाफ़ी जब उनको गिरफ्तार किया गया तो हुकूमत पंजाब ने इस बात का क्रेडिट लिया कि चूंकि गलत बयानी की गई थी इसलिए पीका लगता था। गुज़श्ता 2 हफ्तों में 2 मरतबा अज़मा बुखारी साहिबा खुद भी गलत बयानी कर चुकी हैं, और ये दूसरी मरतबा है। पहली मरतबा तो मरियम नवाज साहिबा ने उनको जो लाहौर के अंदर बच्चा कटर में गिरा था उस हवाले से क्लीन चिट दे दी कि उनकी गलती नहीं है, लेकिन ये क्या दूसरी मरतबा जब वो गलत बयानी कर रही हैं, क्या पीका का इतलाक पंजाब की अपनी वज़ीर इत्तलात के ऊपर नहीं होता है? कितनी मरतबा उनकी गलती को दरगुजर किया जाएगा? बहरहाल ये हुकूमत पंजाब के करने के फैसले हैं। तैयारी के बारे में हम अभी तक क्या जानते हैं आपको क्विकली बताते हैं। एविएशन ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने नया तैयारा लिया है। अमरीकी रजिस्ट्रेशन इसकी N144S है और उसका ये जो गल्फ स्ट्रीम G500 जदीद तैयारे की कीमत 10 अरब रुपए बताई जा रही है। फ्लाइट हिस्ट्री के मुताबिक 7 साल पुराना तैयारा नॉर्थ अमेरिका से मिस्र के रास्ते 28 दिसंबर को लाहौर पहुंचा। तैयारा तकरीबन 40 दिन तक लाहौर की इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर ग्राउंड पर रहा। इसके बाद तैयारे की तज़ीनो आराइश की गई। तैयारे ने पाकिस्तान में पहली परवाज 6 फरवरी को लाहौर से मुल्तान तक की थी। ये तैयारा 2019 का तैयार करदा है, जिसे आमतौर पर दुनिया भर के सरबराहान ममलिकत या बड़े कारोबारी इदारे इस्तेमाल करते हैं। गल्फ स्ट्रीम एरोस्पेस की वेबसाइट के मुताबिक तैयारा 1000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए एक ही परवाज में 8334 किलोमीटर तक सफर तय करने की सलाहियत रखता है। वेबसाइट पे हम उसके गए तो उसके मुताबिक इस तैयारे में 13 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है, जबकि तवील रूट्स के दौरान मुसाफिर तैयारे में आराम भी कर सकते हैं। वेबसाइट के मुताबिक नया G500 तैयारा $4.5 करोड़ तक फरोख्त होता रहता है। ये पहली मरतबा नहीं है, 2016 में भी एक स्कैंडल इस तरह से मंजर आम पर आया था, और उस वक्त की जो हुकूमत थी, जो पंजाब हुकूमत थी जिसके चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, एक तैयारा खरीदना चाह रहे थे, और जब उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा तो उन्होंने पूरी एक जो प्ली ली वो ये थी कि हम एक सस्ता तैयारा ले रहे हैं, एक सेकंड हैंड तैयारा ले रहे हैं, हम तो हुकूमत वक्त का पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसे ही हम पर जो है बदनवानी के इल्ज़ामात लगाते हैं। तो तैयारे की ख्वाहिश तो काफ़ी अरसे से थी जो अब पूरी की जा रही है। ये हो गए हमारे मुल्क की जो एलीट है उनकी ख्वाहिशात और उनकी कोशिशों की कहानी, लेकिन उसी जगह पंजाब के अंदर एक बहुत ही स्टार्क रियलिटी है, और वो ये है कि वहाँ के लोग इस वक्त
غربت کی لکیر سے نیچے دھکیلے جا رہے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ 10 سالوں میں اس وقت بہت سارے لوگ سفید پوشی کی وجہ سے اپنے خرچے کم کرنے پہ مجبور ہیں. لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں اور پرائمریلی اس میں سے بچیوں کو اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ کو اپنے بیٹے یا بیٹی میں سے کسی ایک کو پڑھانا ہوگا تو یقیناً آپ بیٹے کی پڑھائی پہ خرچ کریں گے, بیٹی کو آپ ایک سیکنڈری آپشن ہوا کرتی ہے. 11 سال کی جی بلند ترین سطح پر غربت ہے. آمدنی میں عدم مساوات جو ہے وہ 27 برس کی بلند ترین سطح پر ہے. اس وقت 7 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اور پنجاب میں اسپیسیفکلی بات کریں, یہ ڈیٹا جو حکومت کی اپنی جانب سے شائع کیا ہے بائی دا وے, یہ 7 برسوں میں 23% بڑھی ہے. اور صرف پنجاب میں ہی, یہ اگین حکومت کا اپنا ڈیٹا ہے, 1 کروڑ 11 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. تو یہ فنڈز کئی اور جگہ ڈائیورٹ کیے جا سکتے ہیں. یہ تعلیم کی طرف ڈائیورٹ کیے جا سکتے ہیں, یہ صحت کے شعبے کے اندر ڈائیورٹ کیے جا سکتے ہیں, یہ لوگوں کو جنرلی اور شعبہ جات میں ریلیف دینے کے لیے دیے جا سکتے ہیں. لیکن نہیں, اس سے ہم ایک طیارہ لیں گے اور پھر ایک سے بڑھ کے ایک مشیر ہے, ایک سے بڑھ کے ایک شخص ڈیفینڈ کرنے کے لیے سامنے آ رہا ہے. میں تو رانا تنویر صاحب کی اسٹیٹمنٹ سن کے حیران رہ گئی. انہوں نے کہا لیا ہے تو جی ذاتی تعلق یا ذاتی استعمال کے لیے تھوڑی لیا ہے. ذرا ان کی بھی توجہ سن لیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان چیزوں پہ پڑ جاتے ہیں کہ جی جہاز خریدا ہے یا نہیں خریدا. جہاز ان کا ذاتی تو نہیں انہوں نے خریدا. ایک چیف منسٹر ہے, پرائم منسٹر ہیں, یا جو اس قسم کے عہدے ہیں, یا آرمی چیف ہے, ان کی کچھ ایسے فرائض ہوتے ہیں جس کے لیے وہ سوئفٹلی ان کو موو کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی کام ہوتا ہے تو میرا خیال ہے پرانے اب پرائم منسٹر صاحب کے پاس جو ہیلی کاپٹر ہیں زیر استعمال وہ 20 سال سے ہیں, اور اب میرا تو یہی خیال ہے کہ ان کو چینج کرنا چاہیے. خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے.